जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम भारत के भूगोल का 11वां टॉपिक कंप्लीट करने जा रहे हैं, भारत के वन। ठीक है, प्रीवियस वीडियो अगर आप नहीं देखें कि प्लेलिस्ट में चले जाएगा तो वहाँ पर लिखा रहेगा किरण पब्लिकेशन। ठीक है, किरण पब्लिकेशन भारत का भूगोल लिखा रहेगा, आप देख लीजिएगा और उसे प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिएगा, क्योंकि रोजाना 1 या 2 वीडियो अपलोड होता है इससे रिलेटेड। ठीक है, इस बुक का पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दिया हूँ। और जिन भी मेरे भाई बहन को अगर नहीं मिलेगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं तुरंत उपाय बता दूंगा, आप वहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए, और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए आते हैं अब हम लोग अपने टॉपिक पर। क्या है भारत के वन? पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पर्यावरण की दृष्टि से कम कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वनों का आवरण आवश्यक है? तो 33%। कितने प्रतिशत आवश्यक है? तो 33%। अगला क्वेश्चन देते हैं, केंद्र सरकार द्वारा नई वन नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो 1988 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो देहरादून में। तो भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? तो आप बताएंगे कहाँ पर? देहरादून में। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो देहरादून में। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो नागपुर में। NERI, एन से क्या होता है? नेशनल, ई से क्या हो गया? इन्वायरमेंट, आर से क्या होगा? रिसर्च, आई से इंस्टीट्यूट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में वृक्षारोपण उत्सव जिसे वन महोत्सव के नाम से जाना जाता है के जन्मदाता कौन है? तो KM मुंशी। तो वन महोत्सव के जन्मदाता कौन है? तो KM मुंशी हैं। अगला देखते हैं, वन रोपण प्रक्रिया किसे कहते हैं? और पेड़ लगाने की ना, और पेड़ लगाने को प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वन रोपण कहते हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन, देश के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भूभाग पर वनों का आवरण है? तो 21.05% है। कितने प्रतिशत है? तो 21.05%। अगला देखते हैं क्वेश्चन, पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन है वन। क्या है? पश्चिमी हिमालय वाले क्षेत्र में प्रमुख संसाधन क्या है? वन है उन लोगों का। अगला देखते हैं क्वेश्चन, किस राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के सबसे कम भाग पर वनों का विस्तार पाया जाता है? तो हरियाणा। कहाँ पर? हरियाणा में। अगला देखते हैं, पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम वन आवरण अनिवार्य है कितना? संपूर्ण भूमि का 33%। यानी कि अगर पृथ्वी की कुल भूभाग पर 33% वन होने चाहिए तभी हमारा संतुलन बना रहेगा। पर है कितना इस समय? 21.05% है। अभी कितना हम लोग पीछे हैं, तो हमें पेड़ लगाना ही चाहिए। अगला देखते हैं क्वेश्चन, वृक्षाच्छादित क्षेत्र सर्वाधिक है कहाँ? पूर्वी दक्कन में। भारत में अधिकांश वन संपदा का मालिक कौन है? राज्य है ना। वन किसके अधीन आता है? राज्य में आता है ना। आपको पता है पॉलिटी जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर सूची रहता है, एक केंद्र सूची होता है, राज्य सूची होता है, एक समवर्ती सूची। तो जो वन जो आता है राज्य सूची के विषय के अंदर आता है, तो वन पर किसका अधिकार है? राज्य सरकार का है। अगला देते हैं, अगला क्वेश्चन, भारत में मैंग्रोव वनस्पति मुख्यतः पाई जाती कहाँ पर? सुंदरवन में पाई जाती है। नीलगिरी पहाड़ियों में पेड़ की सामान्य जाति है टीक। ठीक है, सांगोन। अगला देते हैं क्वेश्चन, भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश में। इस राज्य में मतलब वन तो है, सभी राज्य में है, पर यहाँ पर अति सघन है, मतलब घनी घनी है। ठीक है, अगला देते हैं, अगला क्वेश्चन देते हैं, किसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है? तो सुंदरवन। कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल। अगला देखते हैं क्वेश्चन, भारत के राज्यों में से किसमें सांगोन का वन पाया जाता है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन, देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? उष्णार्ध पतझड़ वन पाए जाते हैं। कैसे वन पाए जाते हैं? पतझड़ वन पाए जाते हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन हम लोग, अगला क्वेश्चन, दलदली अथवा
ज्वार भाटा क्षेत्रों में पाए जाने वाले वन को क्या कहा जाता है? तो मैंग्रोव वन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत में मैंग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में पाया जाता है? तो पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। अगला देखते हैं हम लोग, भारत में चंदन की लकड़ी के वन सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? तो नीलगिरी की पहाड़ियों में पाए जाते हैं चंदन की लकड़ी ना, पुष्पा। अगले देखते हैं क्वेश्चन, साइलेंट वैली, ठीक है, के चर्चित होने का कारण क्या है? जैव विविधता एवं सदाबहार वन का संरक्षण। अगला देते हैं, फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? तो आप बताएंगे कहाँ पर? उत्तराखंड में। अगला देते हैं क्वेश्चन, शांत घाटी कहाँ अवस्थित है? तो केरल में। कहाँ पर? केरल में। अगला देखते हैं, पश्चिमी घाटी पर पाई जाने वाली वनस्पति का प्रकार कैसा है? सदा रहित है। कैसा है भाई? सदा रहित है। अगला देते हैं, किन पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? तो नीलगिरी पहाड़ियों पर पाए जाते हैं। यहीं पर चंदन की लकड़ी भी पाई जाती है। अगला देते हैं, कौन सा राज्य शहतूत रेशम उत्पादित करता है? तो कर्नाटक। कर्नाटक एक ऐसा राज्य है जहाँ पर शहतूत रेशम उत्पादन होता है। अगला देते हैं, गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई क्षेत्रों में किस वृक्ष की अधिकता के कारण इसे सुंदरवन कहा जाता है? तो सुंदरी। ठीक है, सुंदरी के कारण कहा जाता है। सुंदरवन पश्चिम यहाँ पर बनता है, पश्चिम बंगाल में बनता है, फिर यहीं से बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है। आगे लेते हैं, भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? कर्नाटक। यहीं अगला देते हैं, चंदन की लकड़ी कहाँ पर पाई जाती है? कर्नाटक में पाई जाती है। तेंगू पत्ते का मुख्य उत्पादन राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। तेंगू पत्ते ना मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश है। भारत में जैव विविधता के ताप स्थल हैं पूर्वी हिमालय व पश्चिमी घाट। अगला देते हैं, भोजपत्र वृक्ष मिलता है कहाँ पर? हिमालय में मिलता है। अगला देखते हैं, लिसा प्राप्त होता है चीड़ के वृक्ष से। किसके? चीड़ के वृक्ष से। अगला देखते हैं हम लोग, हाँ ये रहा, सांगोन तथा साल किसके उत्पादन है? उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन के। क्वेश्चन देखो यहाँ पर दिया है, निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है ना? सुंदरवन पश्चिम बंगाल ना, देखो सुंदरवन अभी हमने देखा कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है, डेल्टा बनाता है वहीं पर। भीतरकनिया उड़ीसा, पिचवरम तमिलनाडु, वेम्बनाद कहाँ पर? कर्नाटक। जबकि ये गलत है ना, मतलब ये सही नहीं होगा, बाकी सब सही है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इसके साथ सुमिलित नहीं है तो ये सही नहीं है, तो मतलब यही आपका हो जाएगा। अगला देते हैं, सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष का एक उदाहरण है खेजरी। अगला देते हैं, लंबी जड़ों और नुकीले कांटों अथवा शूलयुक्त झाड़ियों और लघु वृक्ष वाले आरक्षित वनरुद्ध वन सामान्य रूप से पाए जाते हैं कहाँ पर? पश्चिमी आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर? पश्चिमी आंध्र प्रदेश के पश्चिमी में पाए जाते हैं। ये देखो भाई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट रख रहे हैं। ठीक है, भारत में वन महोत्सव कब मनाया जाता है? जुलाई के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। तो वन महोत्सव कब मनाया जाता है? तो जुलाई के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो देहरादून में। अभी हम लोगों ने देखा था फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो देहरादून। कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। भारतीय वन सर्वेक्षण का कार्यालय कहाँ स्थित है? तो देहरादून उत्तराखंड में। चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? वनों के काटने से रोकने के लिए। ठीक है ना, महिलाएं और पुरुष ना उस समय बहुत ज़्यादा पेड़ कट रहे थे, तो इस आंदोलन में क्या होता था? महिलाएं पुरुष पेड़ को चिपक जाते थे कि आप पहले हमको काटिए। ये हुआ था राजस्थान वाले क्षेत्र में शायद हुआ था, तो इसलिए इसको कहा जाता है चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन किसने चलाया था? सुंदरलाल बहुगुणा ने चलाया था। केंद्र सरकार ने नई वन नीति की घोषणा किस वर्ष की थी? तो 1988 में की गई थी। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ पर है? नागपुर महाराष्ट्र में है। देखो ये सभी इंपॉर्टेंट लाइन है भाई। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? तो 1981 भोपाल में की गई थी। कहाँ पर की गई थी? भोपाल एमपी में किया गया था। ये हमारा हो गया, पर हम ये कहेंगे कि आप इन लाइन को एकदम 100% याद कर लीजिएगा बस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है बाकी सबसे।
ये हमारा हो गया 11वां टॉपिक कंप्लीट हो गया। 12वें टॉपिक अगले वाले वीडियो में देखेंगे। रोजाना हम इसी तरह देखते जाते हैं। बाकी इस बुक का PDF हमने दे दिया हूँ, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, टेलीग्राम चैनल का वहाँ से मिल जाएगा। और जिनको भी नहीं मिलेगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा। ज़्यादातर लोगों को नहीं मिलता है, रीज़न क्या रहता है ना कि उसमें कई सारे PDF हैं। पर अब PDF का नाम मैं बता दे रहा हूँ, आप टेलीग्राम पर भी जाएंगे तो सर्च मारेंगे तो किरण पब्लिकेशन लिख जाएगा। किरण पब्लिकेशन लिखेंगे ना तभी आ जाएगा तुरंत PDF, डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी नहीं भी मिलेगा तो आप बता दीजिएगा, हम बता देंगे। ठीक है, जय हिंद।